एक बार श्री यमुना जी ने परीक्षण किया। कैसा परीक्षण? बोले जब कृष्ण विरह में गोपियां रोती हैं तो उनके आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा जब पृथ्वी पर गिरती है तो यमुना जी उस अश्रुधारा को पृथ्वी से लेकर के जाती हैं और उसका जब परीक्षण करती हैं तो परीक्षण में क्या पाया? यमुना जी ने उस कृष्ण विरह के अश्रुधारा को यमराज जी के पास भेजा और यमराज जी से कहा, भैया, यमुना के बहन है ना यमराज, बोले भैया ये कृष्ण विरह में बहने वाले गोपियों के अश्रु बिंद हैं, जरा परीक्षण करके बताओ ना इसमें कितना कष्ट विद्यमान है। यमराज जी कहते हैं, बहन इसमें इतना कष्ट विद्यमान है कि इतना कष्ट मैं चाह करके भी महापापियों को इस नरक में नहीं दे सकता। उतना कष्ट कृष्ण विरह में रुदन करने वाली विरही गोपियों का है। मतलब समझ आ गया कि कृष्ण विरह जो है वो नरक के कष्ट भी उसके सामने फीके हैं। यमुना जी ने दूसरी बार परीक्षण किया कि जब कृष्ण मिल जाते हैं और गोपियां भावावेश में जब प्रेमाश्रु गिराती हैं, जो सूरदास जी यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास? गदगद गिरा नयन जलधारा प्रेम पुलक तनु छाए। जब गदगद होते हो तुम कृष्ण से मिलकर के और तुम्हारे नेत्रों से जो अश्रुधार बहते हैं, यमुना जी ने एक बार गोपियों की उस अश्रुधार को लिया और ले जाकर के इंद्र को दिया और कहा कि इंद्र जरा बताना कि ये कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आनंद में बहने वाले आंसू हैं, इनमें कितना सुख विद्यमान है। तो इंद्र कहते हैं कि इतना सुख तो स्वर्ग के भोगियों को भी प्राप्त नहीं होता जितना सुख इसमें विद्यमान है। ये सुख तो ब्रह्मा के सुख से भी ऊपर है। सूरदास जी वही कह रहे हैं, कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम में, उस कन्हैया के प्रेम पक्ष में जब दो अश्रुबिंद आंख से निकलते हैं तो उस समय जो सुख भक्त को होता है वो ब्रह्म सुख को भी फीका कर देता है। और प्रेम अश्रु जो हमारे नेत्रों से निकलते हैं वो साधारण नहीं है। कृष्ण के प्रेममयी कथा सुनते हुए, दर्शन करते हुए जब नेत्रों से अश्रुधार बहते हैं तो उस समय ये बात बिल्कुल निश्चित माननी चाहिए कि कन्हैया या तो पीछे पद्दी पर लटके हुए हैं या कहीं हाथ पकड़ रखो है या अभी अभी छू के निकले हैं, तभी ये प्रेमाश्रु प्रकट हुआ है।